नमस्कार बच्चों, आज हम समास के अंतर्गत कर्मधारय समास पढ़ेंगे। तो कर्मधारय समास जिस समास के पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य तथा उपमेय उपमान का संयोग होता है वह कर्मधारय समास होता है और इसका उत्तर पद प्रधान होता है। सो याद रखिए, इसको हम 3 तरीके से पहचानते हैं समास को। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है। कैसे जाने कि इसका उत्तर पद प्रधान है। कभी डाउट रहता है हमें कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह इसका उत्तर पद प्रधान है। तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसकी सहज पहचान के लिए कर्मधारय समास के कुछ सामासिक पद में दोनों पदों से प्रश्न करते हैं। एक इस तरह से प्रश्न कीजिए, जैसे एक यहाँ पर लिखा हुआ है श्वेत कमल खिला है। एक प्रश्न है कि श्वेत कमल खिला है में श्वेत खिला है, अगर हम कमल हटा देंगे, सिर्फ बोलेंगे कि श्वेत खिला है, कहने पर कुछ अर्थ नहीं होता है, किंतु कमल खिला है कहने पर श्वेत के बिना भी पूर्ण अर्थ दे रहा है। तो इससे पता चलता है कि श्वेत कमल में कमल अर्थात उत्तर पद प्रधान है। तो इसे हम पता लगा सकते हैं कि ये कमल के बिना एक वाक्य नहीं बन सकता है, लेकिन श्वेत के बिना बन सकता है। तो इसका मतलब है कि कमल इसका प्रधान है। तो इसीलिए इसका उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि पहले पूर्ण पद इसका पूर्व पद श्वेत है और उत्तर पद कमल है। अब देखिए हमें कब लगाना चाहिए कि जो इसका विग्रह करने पर है जो लगाना चाहिए, और कब हमें यहाँ पर रूपी और कब हमें के समा लगाना चाहिए। इसके बारे में देखिए। तो याद रखिए बच्चों कि जिस शब्द का पूर्व पद तथा उत्तर पद अगर विशेषण विशेष्य हो तो वह वहाँ पर जो लगाएंगे। वहाँ पर जैसे आप एक यहाँ देखिए नील गगन, महासागर, तो ये जो पहला पद है, पूर्व पद है, ये आपका विशेषण है। महा विशेषण है, सुंदर ये विशेषण है, लघु विशेषण है। पहला पद पूर्व पद इसका विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है। तो याद रखिए, जिस पद में अगर आपका विशेषण पूर्व पद आ रहा है तो वहाँ पर विग्रह करने पर है जो लगेगा। यहाँ पर देखिए जैसे शुभाशीष, तो शुभ है जो आशीष, शुभागमन शुभ है जो आगमन, नवाचार नव है जो आचार, नव वर्ष नव है जो वर्ष। तो इस तरह से आप पहचानेंगे। दूसरा है पूर्व पद तथा उत्तर पद अगर उपमेय उपमान हो तो रूपी आता है। यहाँ पर देखिए उपमेय मतलब क्या होता है, वह वस्तु जिसकी किसी से तुलना की जाए। उपमान वह वस्तु जिससे तुलना की जाए। जैसे क्रोध को यदि उपमेय मान लिया जाए तो उसके लिए अग्नि एक सटीक उपमान है। ऐसे ही सुंदर मुख के लिए चंद्रमा एक सटीक उपमान है। तो यहाँ क्रोध और चंद्रमा का स्वभाव व गुण अपने आप में अग्नि व चंद्रमा से पूरी तरह मेल खाता है। जैसे मान लीजिए कि विद्या धन, यहाँ पे जो विद्या है उसे मतलब है कि वह एक धन है, इसे कोई चुरा नहीं सकता है, इसे कोई ले नहीं सकता है। तो एक विद्या धन है, तो विद्या रूपी धन हमारे पास है धन, लेकिन विद्या रूपी धन है। चरण रूपी कमल, नर रूपी सिंह। तो जहाँ पे याद रखिए बच्चों कि उपमेय शब्द पहले आता है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पुत्र रत्न, तो यहाँ पुत्र हो गया उपमेय, क्योंकि पुत्र के बारे में हम बता रहे हैं। पुत्र है वो रत्न के रत्न रूपी है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका विग्रह कर सकते हैं। पहले उपमेय आए, उसके बाद उपमान आए, तो वहाँ पर रूपी आएगा, लेकिन पहले उपमान उसके बाद उपमेय आए तो वहाँ पर के समान लगता है। यहाँ पर देखिए मान रूपी धन, कर रूपी कमल,
कर कमल, यश रूपी पताका, यश पताका, देह रूपी लता, देह लता, भव रूपी सागर, भव सागर, संतान रत्न, संतान रूपी रत्न, विद्या रूपी रत्न। तो इस तरह से आप पहले विद्या आ रहा है, देखिए उपमेय आ रहा है, और जहाँ पे उपमान पहले आए तो वहाँ के समान लगता है। जैसे यहाँ देखिए कनक लता, कनक के समान लता, लता बाद में आ रहा है। लता के बारे में हम बोल रहे हैं लेकिन ये लता बाद में आ रहा है। पहले जो उपमान है, कनक से हम उपमा कंपेयर कर रहे हैं तो कनक पहले हैं, तो इसलिए यहाँ पर के समान लगेगा। घन श्याम, घन के समान श्याम, ये जो श्याम है श्री कृष्ण है वो घन, घन मतलब बादल से कंपेयर किया गया कि उनके जैसे श्याम है। तो इस तरह से बच्चों याद रखिए कि जिस शब्द का पूर्व पद अगर उपमान है तो वहाँ पर के समान लगेगा, जहाँ पर उपमेय पहले आ रहा है वहाँ पर रूपी लगेगा, और जहाँ पर विशेषण विशेष्य आ रहा है वहाँ पर है जो लगेगा। तो आप इसे पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।